साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज कुछ नई कहानी आपको बताता हूं और इसमें कई सारी कहानियां हैं। जैसे ईरान युद्ध पर तो सबकी नजरें टिकी हैं। मैंने पहले भी कहा था, आप देखिएगा कैसे भारत इस युद्ध से माला माल होने जा रहा है। और देखिए नई खबर आ गई दोस्तों, इस युद्ध के दौरान ही भारत की झोली किस प्रकार से भर गई है, कैसे भारत को अरबों डॉलर की डील मिली है। दोस्तों यह बहुत बड़ी कहानी है। एक ऐसे वक्त पर दोस्तों जब हर देश के बड़े बड़े हथियार दांव पर हैं, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, पता नहीं कब कौन चले ना चले, ऐसे वक्त में अगर भारत की मिसाइलों की डिमांड हो रही है, बिक्री हो रही है, तो कोई छोटी खबर नहीं है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की भी कहानी बताऊंगा। कैसे ऑपरेशन सिंदूर का दर्द आज भी पाकिस्तान को परेशान किए हुए है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ दोस्तों ईरान युद्ध से किस तरीके से पाकिस्तान एकदम बर्बाद होए जा रहा है, किस तरीके से अरब देशों ने उसको झटका दे दिया है, किस तरह से पाकिस्तान में लॉकडाउन की स्थिति हो गई है, ये भी कहानी आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। दोस्तों एक एक करके आप देखते जाइए। बस आपसे निवेदन करता हूं, कमेंट पहले की तरह दोस्तों जरूर रखिएगा। एक कमेंट हर हर महादेव और बाकी जो आपकी राय हो जरूर रखिएगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर का एक असर दिखाता हूं। एकदम लेटेस्ट खबर है दोस्तों। भले ईरान युद्ध की खबरें इतनी सारी लोग दिखा रहे हैं, मैं भी दिखा रहा हूं, मगर ऑपरेशन सिंदूर का दर्द 10 महीने के बाद भी आप समझिए। आप जानते हैं ना दोस्तों किस तरीके से मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया था। इसका एक बड़ा घातक असर किस पर था आप जानते हैं? यह था दोस्तों चकवाल स्थित मुरीद एयरबेस पर। यहां पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। आज भी मलबे में ढेर है दोस्तों। और लेटेस्ट खबर क्या है यह भी आप समझ लीजिए। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह लेटेस्ट है बिल्कुल। सैटेलाइट इमेजरी एनालिस्ट डेमियन साइमन के अनुसार जो भारत के हमले में क्षतिग्रस्त हुआ था इमारत, पहले क्या किया था इन्होंने, इसको तिरपाल से ढक दिया था और उसको अंदर ही अंदर बना रहे थे। अब तिरपाल हटा दिया। अब बोला यार कुछ हो नहीं सकता। वहां जब तिरपाल को हटाया है तो सिर्फ गुलाबी लाल मलबा और खाली जमीन बची है। पाकिस्तान थक गया, अब नहीं बना सकते, तो क्या कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। अब रिपेयर करने की जगह तोड़ फोड़ की जा रही है। पहले इसको तिरपाल से ढक करके मरम्मत की जा रही थी। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको याद दिलाता हूं 10 मई 2025 तड़के 2 से 5 बजे 10 एयरबेस पर हमले किए थे। और इसका मुख्य केंद्र यही मुरीद एयरबेस था, जहां अब पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है भारत के सामने। हम कुछ नहीं कर सकते। यह पहली खबर है दोस्तों। अब दूसरी खबर देखिए। भाई उसी समय हमने ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा दिखाया था ना, भारत और रूस मिलकर बनाया। किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने बर्बाद किया पाकिस्तान को, सारे डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। अब नई खबर यह है दोस्तों कि इंडोनेशिया इसे खरीदने की पूरी तैयारी कर रहा है। फाइनल हो चुका है सब कुछ। एक बैंक के जरिए फाइनेंसिंग की प्रक्रिया पूरी हो रही है। 2 से 3 महीने में आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। और पहले चरण में दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की एक बैटरी खरीदी जाएगी। फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें होंगी। ये कितने डॉलर का एग्रीमेंट है जरा वो भी देखिए। जो रॉयटर्स के हिसाब से खबरें आई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये 200 मिलियन से $350 मिलियन की डील है। ये $350 मिलियन। और जो जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है कि यह एग्रीमेंट मिलिट्री हार्डवेयर और डिफेंस कैपेबिलिटीज के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। अच्छा आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों कि इससे पहले फिलीपींस ने भी यह सिस्टम खरीदा है।
फिलीपींस और उसके बाद इंडोनेशिया, ये चीन के लिए भी बड़ा खतरा है। जिस चीन के बूते पाकिस्तान उछल रहा था, उसको भारत ने इसी ब्रह्मोस मिसाइल से जमकर पीटा था दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिए। मैं जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाता हूं कि ये जो इंडोनेशिया खरीद रहा है ना, ये दरअसल चीन को जवाब देने के लिए है। मेक इन इंडिया है ये ब्रह्मोस दोस्तों। मैं ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं। और आगे बढ़िए, दूसरा ग्राफिक्स देखिए। फिलीपींस पहले ही खरीद चुका है। $375 मिलियन का वो समझौता था और दक्षिणी चीन महासागर में इसकी तैनाती की गई है दोस्तों। ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर सुनिए। कई सारे देश इसी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कौन कौन है देखिए। वियतनाम, यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, कतर, ओमान, मिस्र, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, इतने सारे देश। अब जो ये युद्ध होते हैं ना दोस्तों, हो सकता है लोगों को, सबको बुरा ही लगता है, लेकिन इस युद्ध से कमाई कितनी बढ़ जाती है उसका हिसाब आपको दिखा रहा हूं। अब ये ब्रह्मोस क्यों खास है दोस्तों, जरा उसके बारे में एक छोटा सा ग्राफिक्स दिखा देता हूं। इसकी रफ्तार है 2100 मील प्रति घंटे, रेंज 290 किलोमीटर और इसका एकदम सटीक वार क्षमता 660 पाउंड वॉरहेड है। और ये हर जगह से, जमीन से, समुद्र से, हवा से, पनडुब्बी से, सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है दोस्तों। ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। अभी पाकिस्तान की कहानी दिखाता हूं, कैसे मातम और लाइव टीवी पे खड़े होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से रोया गाया, आज देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जबरदस्त खबर बताता हूं दोस्तों। खबर यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत, भारत में पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा, इन्होंने एक गजब का बयान दिया है। ये कहते हैं एक मीडिया चैनल में इंटरव्यू के जरिए कि अगर मोदी जी एक फोन कर दें, एक फोन, तो ये युद्ध रुक जाएगा। बस मोदी जी इजराइल और ईरान दोनों को एक फोन करके मना कर दे तो ये युद्ध रुक जाएगा। आपको विश्वास है? लेकिन मुझे इस बात का संतोष है दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात के इतने बड़े नेता, राजदूत, वो ये बात कह रहे हैं। ये बात विश्वास करने ना करने जैसी कुछ नहीं है दोस्तों। ये बात, इस बात का भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया क्या सोचती है, कैसे सोचती है। मैं जरा इनका बयान सुनाता हूं दोस्तों, अंग्रेजी में है, जिसमें कहते हैं, वेल, Narendra Modi enjoys a good respect in our country, not only among the leaders but among the people as well and the business community as well. So I am totally confident that one phone call from Mr. Modi to the counterparts in Israel and Iran can solve this issue, can end up this issue, and one phone call. प्रधानमंत्री मोदी का हर तरफ सम्मान है। हिंदी में बता रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक फोन करें, युद्ध खत्म। सुन लीजिए, अंग्रेजी में बयान है। Well, Narendra Modi enjoys a good respect in our country, not only among the leaders, but among the people as well, and the business community as well. So, I am totally confident that one phone call from Mr. Modi to the counterparts in Iran and Israel can solve this issue, can end up this issue. And one phone call. अब आप सोचिए, इसी ईरान युद्ध में दो खुशखबरी आ गई भाई। एक तो बिक्री हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की, दूसरी खुशखबरी भाई कि भारत के प्रधानमंत्री एक फोन कॉल कर दे तो ये हो जाए। तीसरी खुशखबरी भी बताता हूं। अब ये थोड़ी नेगेटिव है, मगर जानना चाहिए। पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है दोस्तों, भीख मांगे नहीं मिल रहा है। इस समय जानते हैं क्या स्थिति है? लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। जो कोरोना के समय हाल था वो इस समय है। क्यों? पाकिस्तान के पास तेल ही नहीं है, कोई दे भी नहीं रहा है भिखारी मुल्क को। सिर्फ 10 दिन का बचा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अब तेल की कमी का हवाला देते हुए पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ दोस्तों, वो टीवी पर उपस्थित हुआ। उसने कई तरह की पाबंदियां लगा दी, कई तरह की। कई दिनों से लगा हुआ था कि शहबाज शरीफ को कुछ बोलना है,
राष्ट्र के नाम संबोधन करना। अरे भाई करोगे क्या? लेकिन जब प्रकट हुए दोस्तों तब समझ में आया कि पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है। अरे भाई दूसरे देशों में बम बारूद फेंक के फोड़ रहे हैं, पाकिस्तान खुद ही फट रहा है। कैसे फट रहा है आपको बताता हूं। जैसे मैं एक आध चीजें बताता हूं कि सप्ताह में 4 दिन ही अब सरकारी कार्यालय काम करेंगे। पाकिस्तान के लोगों के लिए तो बम बम है। अब 4 ही दिन खुलेगा। मंत्री संतरी अधिकारियों पर बड़े सारे बैन लगाए गए। और तो और दोस्तों एक चीज आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कहा गया है कि अब 25% सैलरी नहीं दी जाएगी। मतलब अगर 100 रुपये आपकी सैलरी है या मान लीजिए 1 लाख रुपये है तो 25,000 रुपये काट लेंगे। अच्छा गिनती से बताया इन्होंने, मैं आपको 1 2 3 4 5 6 गिनती में आप सुनते जाइएगा बड़े ध्यान से क्या क्या कह रहे हैं कि सरकारी महकमों के लिए 50% तेल कम होगा, 60% गाड़ियां बंद होंगी, 2 महीने के लिए तनख्वाह नहीं लेंगे कैबिनेट मंत्री और क्या क्या, 25% काटी जाएंगी, तमाम चीजें। 6 फैसले आपको सुना रहा हूं, अभी सुनिए। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तमाम सरकारी महकमों के तनख्वाहों के अलावा किए जाने वाले अखराजात में 20% कमी की जा रही है। सच मायने में बताऊं दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से विकलांग हो चुकी है। इतनी पाबंदियां, कुछ बचा नहीं है। भाई तेल का मामला है ना, लेकिन यहां मामला तो उल्टा है। अपने अधिकारियों पर पाबंदी, कुछ खरीद नहीं सकते। मतलब किस तरह के बैन है मैं अभी बाइट आपको सुनाता हूं। इसमें फर्नीचर, एयर कंडीशन, तमाम चीज, गाड़ी, कुछ नहीं ले सकते। क्यों? पैसा ही नहीं है। पैसा रहेगा तब ना खरीदेंगे। डॉलर ही नहीं, तेल आ नहीं रहा, तेल मिल भी नहीं रहा। जरा मैं कुछ और बयान आपको सुनाता हूं। 7, 8, 9, 3 क्या क्या फैसले किए गए हैं आप सुनिए। सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स और दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी व सूबाई वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी ताकि ईंधन की ज्यादा से ज्यादा बचत मुमकिन हो सके। कई सारे फैसले किए हैं दोस्तों। कुछ और मैं सुनाता हूं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि कोरोना जैसा लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा और मजे की बात बताऊं, रमजान का महीना चल रहा है, इफ्तार पर पाबंदी लगा दी गई है। युद्ध ईरान में हो रहा है, लुट गया पाकिस्तान, लूट लिया। जरा कुछ और सुनाता हूं जिसमें ये 10 से 11, 12, 3 और एक जगह कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी पर पाबंदी, फिर अब सेमिनार कॉन्फ्रेंस होटल में नहीं सरकारी घर में होंगे, बहुत सारा है। जरा एक हिस्सा और सुनिए। सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी अखराजात में कमी के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होटलों की बजाय सरकारी जगहों पर मुनक़िद किए जाएंगे। मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा यानी वर्क फ्रॉम होम। पाकिस्तान में जानते क्या क्या फैसले किए हैं? सांसदों का वेतन काटा गया है,
स्वेच्छा वाली बात नहीं है, कह दिया आपके वेतन कट जाएंगे। 60% सरकारी गाड़ियां अब खड़ी रहेंगी, चलेंगी नहीं। इसके अलावा दोस्तों आप समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान में तेल के रेट हैं एक साथ 55 रुपये बढ़े। भाई इस समय वहां पेट्रोल 321 और डीजल 335 रुपये है, उसके बाद भी मिल नहीं रहा है। लंबी लंबी लाइनें, मिल नहीं रहा। मैं कुछ और इनका बयान सुनाता हूं जिसमें कहते हैं कि अब स्कूलों में 2 हफ्ते की छुट्टियां कर दी गई हैं और सरकारी दफ्तर सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। सुन लीजिए, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है। फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने तो रिसर्च किया है। ऐसी हालत पाकिस्तान की कभी होती नहीं थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्या करता था, इस बुरी स्थिति में भारत के नोट, नकली नोट छाप करके अपना काम चला लेता था। मोदी जी ने सब बदल दिया। अब नोट नहीं छप सकता और नोट चलता भी नहीं है। भाई भारत में तो सब यूपीआई में कन्वर्ट हो गया, डिजिटल लेन देन। पाकिस्तान इसीलिए बर्बाद हो रहा है दोस्तों। अब भारत नहीं होता, पाकिस्तान बर्बाद होता। और स्थिति इतनी खराब है कि वहां महंगाई चरम पर है, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। अब इसको लगता था शहबाज शरीफ मुनीर को कि बस भीख मांगेंगे जाके सीधा ट्रंप से। अब ट्रंप से क्या भीख मांगेंगे, वो खुद भिखारी बन गया है। बोलना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन अभी मैं देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बिल्कुल गिर गई है, उल्टी हो गई। जब चुनाव जीते थे ना तब 56 था और निगेटिव 41 था, उलट गया, एकदम उल्टा हो गया। खुद ट्रंप की हालत खराब है, वो क्या देंगे इस भिखारी को भी। यहां कच्चे तेल की जो आसमान छूती कीमत है, पाकिस्तान परेशान है। अब ये क्या करे, ये आईएमएफ के पास गया कि भैया फिर भीख दे दो। कहा है भाई तो कैसे पेट्रोल आएगा, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। आईएमएफ ने कहा कि जरा सा भी सब्सिडी नहीं देना है, इसीलिए 332 रुपये पहुंच गया है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, कोई सब्सिडी नहीं। लेकिन सवाल है कि आपके पास पैसा भी नहीं है, तेल भी नहीं है, अब क्या करें। पाकिस्तान पहुंचा कुवैत और कतर। आप जान के आश्चर्य करेंगे, दोनों देशों ने मना कर दिया, ना हम तेल देंगे ना गैस देंगे, कुछ नहीं देंगे। फिर ये भिखारी अब देखिए कहां कहां पहुंचा, पहले अमेरिका, फिर आईएमएफ, फिर कुवैत, फिर कतर, फिर ये सऊदी अरब पहुंचा। ये पाकिस्तान 5-5 अरब डॉलर की डिपॉजिट और ऑयल फैसिलिटी दे दो भैया, भीख दे दो। पाकिस्तान किससे? सऊदी अरब से। सऊदी अरब की कहानी तो जानते हैं ना, इसी से किया था जाकर के क्या, एक नाटो जैसा एग्रीमेंट कि तुम पे हमला तो हम भी हमला करेंगे। अफगानिस्तान ने इसको पीटा तो कहने लगा बोला तुमको कौन बचाएगा, तुम आओगे लड़ने। अब सऊदी अरब पे ईरान ने हमला किया, इसको टाइट किया। इसने मदद अभी नहीं की है, बस जैसे ही टाइट किया सारी बर्बादी शुरू हो गई। पाकिस्तान के पास न पैसा है, न तेल है, न गैस है, कुछ नहीं है दोस्तों। तो सऊदी अरब ने जवाब नहीं दिया, इसने भीख मांगा जरूर है, कुछ नहीं दिया। तो पाकिस्तान बर्बाद। इधर तुर्की की कहानी भी फिर बता देता हूं। तुर्की में फिर से कल दोस्तों एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है। वो तो नाटो की तरफ से जो एंट्री है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसने गिरा दिया समुद्र में। दूसरी बार है ये। और तीसरी तरफ दोस्तों चीन, उसका भी बुरा हाल है, इस बात को आप समझ जाइए। तो मैं आपको जो कह रहा था दोस्तों, ईरान युद्ध ने भारत की झोली भर दी है। अरबों डॉलर की डील मिली और आने वाले समय में और डील मिलेगी। और जैसे जैसे भारत मजबूत होगा, यकीन मानिए पाकिस्तान और गर्त में चला जाएगा, समाता जाएगा। आप देखते रहिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। 2 मिलियन में
अभी 1.5 लाख 1,60,000 के करीब बचा है दोस्तों। थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो जल्दी होगा। तो आपसे निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक लोगों तक जोड़िए, इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।